एक्सप्रेसवे इन बिहार। बिहार में 1,43,000 करोड़ से बिछेगा एक्सप्रेसवे का जाल। ये 10 हाईवे देंगे विकास को रफ्तार। एक्सप्रेसवे इन बिहार। बिहार में कई हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। इन सड़कों के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी। जानिए ऐसे 10 हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में जिनका निर्माण हो रहा है। पटना न्यूज। पटना को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद शुरू। इन रूटों पर फर्राटे भरने लगेंगी गाड़ियां। पटना न्यूज। पटना को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात सर्वे के आधार पर 3 प्रमुख सड़कों पर सुधार कार्य शुरू किया गया है। यह परियोजना सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी लागू की जाएगी। भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार ने जारी ये किया निर्देश। जमीन मालिकों को करना होगा अब ये काम। बिहार लैंड सर्वे। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर भूमि मालिकों के लिए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। अब रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन, सही दस्तावेजीकरण और जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। बक्सर न्यूज। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का रूट आया सामने। इन शहरों को करेगा कवर। 3,750 करोड़ होंगे खर्च। बक्सर न्यूज। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का रूट अब स्पष्ट हो गया है। बजट में इसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे पटना, मोकामा, मुंगेर होकर भागलपुर तक जाएगा। बीते वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को लागू किए जाने संबंधी रिपोर्ट में बताया गया है कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस के बनने से यात्रियों की दूरी कम हो जाए। खगड़िया न्यूज। दियारा की तस्वीर बदलने की तैयारी। नाव की सवारी से मिलेगी मुक्ति। 28 करोड़ आएगा खर्च। खगड़िया के दियारा क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। बागमती नदी पर पुल निर्माण का कार्य जोरों पर है और उम्मीद है कि यह दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। पुल के बन जाने से दियारा की बड़ी आबादी को नाव की सवारी से मुक्ति मिल जाएगी और क्षेत्र का विकास होगा। पुल के निर्माण से आवागमन आसान होगा और किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। बिहार में 51 दिनों में लगेंगी 15 नई फैक्ट्रियां। युवाओं को मिलेगा रोजगार। उद्योग विभाग ने बनाया प्लान। बिहार न्यूज। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योग विभाग ने 51 दिनों में 15 इकाइयां स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भागलपुर न्यूज। सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का होगा विकास। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान सुल्तानगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा निर्माण स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण से स्थानीय लोगों में हर्ष है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा। बीपीएससी 70वीं पीटी पास करने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 50,000 रुपये। आवेदन शुरू। सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये। एसपी ने परिवहन इंस्पेक्टर को थाने में किया बंद। जांच के लिए पहुंचे आईजी। परिवहन विभाग ने निरीक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार प्रसाद एवं शैलेंद्र वर्मा को पुलिस थाने में बंद किए जाने के बाद परिवहन विभाग के कार्मिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 120 नए एयरपोर्ट। 88 छोटे शहरों को मिलेगी सुविधा। बिहार में नए एयरपोर्ट का होगा निर्माण। पटना का भी होगा विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में अगले 10 वर्ष में 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये उड़ान स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। इससे 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सेवा दिए जाने का लक्ष्य है। सबसे अधिक फायदा इससे बिहार को होगा। बिहार में सरकार बिल्कुल नए सिरे से एयरपोर्ट बनाएगी। बिहार। 6 दिन तक कहां गायब रही छात्रा ऋषु? कुंभ मेले से हुई थी गुम। औरंगाबाद से पिता के साथ गई थी प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ मेले में औरंगाबाद की ऋषु कुमारी 29 जनवरी 2025 को गुम हो गई थी। 6 दिन बाद जीआरपी ने उसे बरामद किया। परिवार ने काफी खोज की थी और सोशल मीडिया का सहारा लिया था, पर कोई सफलता नहीं मिली थी। इंटरमीडिएट की छात्रा होने के कारण परिजन चिंतित थे। अब वे राहत महसूस कर रहे हैं। बिहार में 10 लाख बच्चों की जन्मतिथि, खाता और मां बाप के डेटा में गड़बड़ी से हड़कंप। 3 दिन की मोहलत। बिहार में शिक्षा विभाग की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। अब विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 10 लाख से ज्यादा बच्चों की जन्मतिथि समेत कई महत्वपूर्ण एसपी के आदेश पर छापामारी करने पहुंची 10 थानों
की पुलिस को डीएसपी ने रोका, मौका देखकर भाग निकले बदमाश, डीआईजी तक पहुंची बात। पूर्णिया एसपी के निर्देश पर कोड़ा गैंग के खिलाफ छापामारी करने गई पुलिस को कोड़ा पुलिस ने वारंट के नाम पर रोक लिया। 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद जब पुलिस को छापामारी की इजाजत दी गई तो कोड़ा गैंग के सभी सदस्य फरार हो चुके थे। इस मामले में पूर्णिया एसपी ने कटिहार एसपी और डीआईजी से शिकायत की है। केसीसी इन बजट, बार बार के केवाईसी के झंझट से जल्द मिलेगा छुटकारा, सरकार करने जा रही ये काम। केवाईसी इन बजट, सरकार जल्द ही एक संशोधित सेंट्रल केवाईसी सीकेवाईसी रजिस्ट्री लॉन्च करेगी, जिससे नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, महाकुंभ के लिए 3 स्पेशल ट्रेन, नहीं लगेगा किराया, खाना भी फ्री। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, महाकुंभ के लिए गोवा से प्रयागराज के लिए 3 स्पेशल ट्रेन खुलने वाली है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेन चलेंगी। पटना में बड़ा हादसा, मरीन ड्राइव पर टकराई 8 कारें, बीच सड़क मच गई अफरा तफरी। पटना के मरीन ड्राइव पर ओवर स्पीडिंग के एक के बाद एक 8 कारें भिड़ गईं। कई गाड़ियां सड़क किनारे बने बैरिकेड से जा टकराई, जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि किसी के आपके 50 रुपये के ऑर्डर को घर तक पहुंचाने में कितना कमाते हैं डिलीवरी बॉय, समझिए कमाई का पूरा सिस्टम। ऑन ऑर्डर करने के बाद जब डिलीवरी बॉय दरवाजा खटखटाता है तो अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि डिलीवरी वाले को कितना मिला। यही जानने के लिए हम पहुंच गए नोएडा के सेक्टर 4। यहां हमने कई डिलीवरी वालों से बात की और पूछा कि आखिर वे कितना कमा लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं। झारखंड न्यूज, झारखंड को मिलने वाली है एक और सुपरफास्ट ट्रेन, रेल मंत्री ने कर दिया ऐलान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड को जल्द ही एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दी जाएगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आने से दूर की यात्रा आसान हो जाएगी। वहीं अगले 1 साल में पूरे देश में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है।